राहील बताइएगा, रात की हमने फेस्टिविटीज़ दिखा दी, सूरज जो सुबह तुलू हुआ कराची में वो भी दिखा दिया। अब हमें रात का अदरवाइज़ अहवाल बताइए। अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रही? हवाई फायरिंग के कितने वाक़यात हुए? क्या कोई गिरफ्तारी हुई? कितने अफराद ज़ख्मी हुए? क्या पिछले सालों की निस्बतन इस दफ़ा बेहतर माहौल रहा स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एरियल फायरिंग? जी अब्दुल्ला, जो रात भर सूरत हाल थी तो उसमें इस शहर में शायद ही कभी कोई ऐसा न्यू ईयर का इवेंट रहा हो कि जब हवाई फायरिंग ना हुई हो। गुज़श्ता रात भी यही सूरत हाल थी शहर भर में। शहर के कुछ ही इलाके थे जहाँ पर फायरिंग नहीं हुई। जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, अब तक 27 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ख्मी लाए जा चुके हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक उनमें ख़वातीन और बच्चियाँ भी शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर इस वक्त मुख्तलिफ अस्पताल, जो शहर के 3 बड़े अस्पताल हैं, जिन्ना, सिविल और अब्बासी, उसमें 27 अफराद रिपोर्ट हुए, जबकि अभी ये डेटा मजीद कलेक्ट होना बाकी भी है। हमारी बात कहाँ से आ रहे हैं? मतलब हम कोई आइडेंटिफाई कर सकें ये 27 अफराद मतलब किस इलाके में, शहर के किस ज़िले में ज़्यादा इस तरह के केसेस हुए हैं, ताकि फिर उन लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराया जा सके ना। उस ज़िले का जो करता धरता है, जो एसपी हैं, जो एएसपी हैं, जो डीएसपी हैं, जो डीआईजी हैं, दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब पुलिस ने भी इस सिलसिले में कार्रवाई की है। शहर के मुख्तलिफ इलाके, गुलबर्ग के इलाका है, लियारी, आज़म बस्ती, चैनीसर गोट, गुलिस्तान जौहर और इसके अलावा शहर के दीगर इलाके जहाँ पर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो वहीं पर ही पुलिस ने भी FIRs की और अब तक जो 55 से ज़ायद अफराद जो वो गिरफ्तार किए गए, जिनके खिलाफ 324 जो पाकिस्तान पैनल कोड की सेक्शन है 324 इक़दाम कत्ल अटैम्प्ट टू मर्डर की ये सेक्शन है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था। अव्वल तो सबसे पहले तो जो वो अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई कि हवाई फायरिंग ना करें शहरी, लेकिन उसके बावजूद हवाई फायरिंग के वाक़यात जो है वो ऑलमोस्ट पिछले साल की तरह उतने ही हैं। पिछले साल भी 28 अफराद ज़ख्मी हुए थे और अभी भी 27 अफराद तो रिपोर्ट हो चुके हैं। और पुलिस ने भी फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने कई कैंपेन चलाई थी, मुख्तलिफ वीडियो पैगाम के ज़रिए और पोस्टर और बैनर भी आवेज़ा किए गए थे मुख्तलिफ मकामात पर, पब्लिक प्लेसेस पर। उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आए। अरशा IG कराची, जो कि 31 दिसंबर तक अरशा IG कराची थे, जावेद आलम ओडो अब वो IG सिंध हो चुके हैं। उन्होंने भी अपने वीडियो पैगाम में शहरों से अपील की थी कि शहरी जो है वो इस न्यू ईयर नाइट के मौके पर हवाई फायरिंग ना करें, उससे शहरों का ही नुकसान होता है। गोली जब हवाई फायरिंग की सूरत में जाती है तो वापस भी पलट कर आती है, जिससे कोई ना कोई 27 अफराद ज़ख्मी हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। कुछ बताया अस्पताल ज़राए आपको कंफर्म कर रहे हैं, मतलब आधे स्टेबल, किसी की हालत तशवीशनाक तो नहीं है? जी बिल्कुल, जो ज़ख्मी है वो तमाम के तमाम स्टेबल है। अब सिर्फ एक बच्ची है जो कि कोरंगी से आई थी, उसकी हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है, लेकिन डॉक्टर्स उसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको रिकवर कराया जा सके। जबकि पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई तो ये बताते हैं कि अब तक 55 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुके हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ी अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई थी, लेकिन पिछले साल जो है वो 28 अफराद ज़ख्मी हुए थे, उससे पिछले साल कुछ कम हुए थे। लेकिन 2023 जो हमें डॉक्टर सुमैया तारिक पुलिस स्टेशन बताते हैं कि 2023 में सबसे ज़्यादा 40 अफराद ज़ख्मी लाए गए थे। उसके बाद गुज़श्ता 2 सालों में कुछ बेहतरी, कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन उसके बावजूद हवाई फायरिंग जो है मुकम्मल तौर पर नहीं रुकती। पुलिस ने कैंपेन चलाई, भरपूर कैंपेन चलाई, लेकिन फिर भी इस किस्म के वाक़यात पेश आए, कानून हरकत में आया। मुख्तलिफ उसमें जो है वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ थी उनको भी इसमें यूज़ किया गया, ड्रोन कैमरे यूज़ किए गए, जिसकी वजह से कुछ बेहतरी हमें ज़रूर देखने में आई कि गुज़श्ता 2 सालों में जो है वो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। जिस तरह से 2023 में 40 अफराद रिपोर्ट हुए थे और अब जो है वो 27 अफराद रिपोर्ट हुए, तो अगर कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ बेहतरी है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात रुकने चाहिए। शहरियों को खुद भी एहसास ज़िम्मेदारी करना चाहिए कि उनकी जो हवाई फायरिंग है वो किसी न किसी के लिए जानलेवा होती है। उनकी चंद लम्हों की खुशी तो ज़रूर होती है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है।